हर हर महादेव। कुंडलिनी शक्ति जब शरीर में उत्पन्न होती है, जगती है, तो उसका रहस्य क्या है? मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि ये बिना गुरु के कोई करे ना, और टीवी यूट्यूब देखकर अगर कोई करता है तो उसकी जिम्मेदारी है अपने आप। मेरे सामने एक कोई लड़का था मुक्तेश्वर की साइड, उसका नाम गोल्डी था। तो उसे वैसे ही किसी ने कोई मंत्र बताया मुसलमानी कलाम के रूप में, तो उसको जपने से उसने किया। ज़्यादातर ये भी होता है कि जब किसी को नॉलेज नहीं होती है, जो वो करता है तो उसको जल्दी जल्दी उसके अनुभव जल्दी लगते हैं। तो उसने किया, और करने के बाद जिसने बताया था वो तो चला गया, मर गया था, लेकिन उसने जब किया तो उसके सामने ऐसा आंखें बंद करने पर हजारों सूर्यों को प्रकाश, उसका अनुभव मुझे पता है। लेकिन हुआ क्या कि वो साल में 2-2 3-3 महीने उसकी पागल जैसा रहना, बिल्कुल किसी से बात ना करना, एक कमरे में रहना, खाना ना खाना, बाकी मतलब ना शादी करने लायक रहा ना कुछ। मैं एक सिर्फ बता रहा हूँ कि खाली एक उपासना मंत्र बताने के बाद किसी ने कि भाई ये कर लेना, ऐसे ही राह चलते किसी ने बोला ले भाई ये मंत्र कर लेना, आपने कहा भाई उसने दिया है। लेकिन बात ये है कि जिन लोगों के जीवन में साइड इफेक्ट हो चुका है, बिना किसी योग्य प्रमाणित व्यक्ति के या योग्य गुरु के संरक्षण में करने से, रक्षा करने वाला भी तो कोई चाहिए। मैं कोई डरा नहीं रहा। सात्विक मंत्र, तामसिक मंत्र, राजसिक मंत्र, इनकी कैटेगरी होती है। सात्विक मंत्रों में गुरु साथ रहे ना रहे उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन तामसिक मंत्रों में और थोड़ा सा राजसिक में भी हो सकता है कि लोगों की अपनी एक, क्योंकि कौन सा यहाँ जन्म लेते ही साधना के उसमें लग गए थे कि आप उस ऊर्जा को पचा लेते। बचपन से जो साधना करते हैं, जिनका माहौल रहा है साधनात्मक, जिनकी जीवन शैली है साधनात्मक, वो तो पचा लेते हैं। यहाँ लोगों को एक चम्मच घी नहीं पच रहा, दूध नहीं पच रहा। एक जज के पास दूधिया को लेके चल गए और कहा कि हाँ भाई तेरी शिकायत है कि तू दूध में पानी मिला के पिलाता है, क्यों? उसने कहा माय लॉर्ड, मैं तो लोगों का भला करता हूं इसमें। कारण कि लोगों को मैं पानी मिला के इसलिए देता हूं कि अगर मैं शुद्ध दूध दूंगा ये पचा नहीं पाएंगे, दस्त लग जाएंगे। तो एक दूध की उदाहरण मैंने मजाक में नहीं कहा, ये ओरिजिनल है कि लोगों को शुद्ध दूध पीने की आदत नहीं है। और ये इतनी मंत्र की जो शक्ति है शरीर में समाहित कर लेना, उसे पचा लेना, कोई मजाक है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पहले शरीर को साधना पड़ेगा। कैसे साधोगे? एक महात्मा थे, मेरे गुरुजी ने मुझे बताया कि उन्होंने जिस महात्मा से मिले तो रुद्रयामल में ही उसका प्रयोग था। तो 5 प्रकार की जड़ी बूटियां थी, उसमें से 2-3 बताता हूं। तुलसी, बिल्व पत्र, ठीक है ना। इन पत्तों को वो जल में उबालते थे। जब उनसे पूछा कि क्या कारण है, इसको क्यों उबालते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये महात्मा को बताते हैं जब कोई उस स्तर का होता है। जिनके साथ मैं रहा, जिन्होंने मुझे बताई, वो स्वर्ण बनाने का ज्ञान रखते थे, 56 भाषाओं का ज्ञान था उनके पास। रह के भी एक 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या का उन्होंने मंत्र का उपदेश दिया, मुझे बताया कैसे करते। और प्रमाणित व्यक्ति अमरकंटक में श्री अंतर मंदिर उन्हीं का बनाया हुआ है। ऐसे प्रमाणित व्यक्तियों के साथ रहकर बातों को मैं बता रहा हूं कि शरीर का शुद्धिकरण करना पड़ता है। यह नहीं कि मनमाना खा रहे हो, मनमाना पी रहे हो और कुंडलिनी जागरण। अरे किसी के अंदर भी शक्तियां जो है सो रखी है, सुप्त है, जगाना पड़ता है। कोई बड़ी बात नहीं है। जगाना अलग चीज है, उसको पचाना अलग चीज है। कुंडलिनी शक्ति अगर जागृत होने लग जाए, आदमी बहुत ज्यादा अगर नहीं है उस प्रकार का, मिट्टी का घड़ा अगर उस प्रकार का नहीं है तो फट जाता है अग्नि में, पानी में, चाहे पानी डाल के उबालो उसमें, तो ये शरीर भी फट सकता है। एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आपने शरीर में बैलेंस कैसे करोगे? बिना गुरु के नहीं होगा। सीधे ही अब
जिन्होंने मेरा जब मैं गुरु जी के सानिध्य में रहा तो कुछ मंत्र की प्रक्रिया, उसमें जिन आचार्य का मतलब जिन्होंने मेरा संस्कार किया था, तो उन आचार्य के यहाँ पर खड्डा था। बगलामुखी की उपासना 41 दिन की थी गुरु जी के सानिध्य में, तो उनके यहाँ खड्डा क्यों हुआ उसी का कह रहे। जब लास्ट दिन आने लगा, एक विस्फोट पटाखा हुआ यहाँ पे, कह रहे वो तो गुरुदेव ने बचाया, और यहाँ ऐसे खड्डा बन रखा है सिर्फ। नीलू महाराज बोलते हैं, नर्मदा मंदिर के मुख्य पुजारी में से नीलू महाराज, उनका शॉर्टकट नाम अमरकंटक में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी के साथ एक जैसा नहीं होता, पर जरूरी नहीं है कि उनके साथ नहीं हो सकता। सावधानी तो रखना ही पड़ता है ना। तो ये बात है कि जब जगती है तो क्या होता है। बड़े बड़े साधु संत, जो बड़े लारी महाराज थे, एक लारी महाराज जी की जीवनी को पढ़ो, कुंडलिनी जागरण, आर्मी में थे, लेकिन कईयों का प्रारब्ध होता है पूर्व जन्म का, उनकी पूरी जीवनी को पढ़ो। उन्होंने दूसरा जन्म लिया था, लेकिन उनका एक शरीर पहले से समाधिस्थ था, और वो शरीर में उन्होंने पूरे संसार को कुंडलिनी जागरण का पूरा अनुभव और उपदेश भी बताया कैसे क्या है। और तब वो शरीर छूटने के बाद अपने पुराने शरीर में चले गए। और ये कैसे पता लगा? उन्हीं की गुरु परंपरा से आगे जो बने, उन्हीं को स्वप्न में आकर। तो ऐसा नहीं है। जो कुंडलिनी जागरण के पीछे पड़े हैं, सबसे बड़ी बात यह है, प्रारब्ध है पूर्व का तुम साधक हो तो तुम साधना में फिर उतर जाओगे। तुम कुछ करने लगो अपनी साधना उपासना सीधे तरीके से, तो तुम्हारी उस साधना का फल ये होगा कि तुम्हारे जीवन में श्रेष्ठ गुरु आएंगे। देव शक्तियां अपने आप तुम्हें उस गुरु से मिला देंगी, है ना। आज इसके नाम पर बहुत बड़ा धड़ल्ले से व्यापार है, परंतु मैं जहां तक समझता हूं, लोग तो मनमाने तरीके से कहते हैं कि कुछ भी मंत्र जप कर लो, कहीं से भी उठा लो, बस कर लो। 10 महाविद्याएं भी खेल हैं। लोग बोलते हैं कि माँ तो माँ होती है, माँ तो भावनात्मक रूप से चलती है, वो बच्चों के साथ अहित नहीं कर सकती, जप लो। आप गलत कह रहे हो, पर जिनके साथ गलत होता है वो, जिन्होंने किया नहीं उनको क्या पता लगेगा। लेकिन प्रवचन देने, जैसे आजकल एक औरतों का चल पड़ा है, क्या कहा महाराज ने प्रेमानंद ने कि एक औरत संतुष्ट नहीं होती है एक आदमी से, तो इसलिए वो शादी के बाद भी 4 जगह मुंह मारती है। और आग किनको लगी? आग उनको लगी जो मार रही है ऑलरेडी, शादी से पहले भी शादी के बाद भी। हम तो देवी की उपासना करते हैं, इसलिए देवी का नाम नहीं ले रहे। गिरे हुए आचरण हो चुके हैं आजकल। किस आधार पे वो अच्छी संतानें पे, और ऐसी औरतें जब शादियां करती हैं, इनके बच्चे पैदा भी हो जाते हैं, ये क्या समाज को क्या देंगे? अपने धर्म में खोट निकालने वाली, जगह जगह मुंह मारने वाली, मंदिरों में जा रही है, हवन कर रही है, माला भी जप रही है, और ढोल की बजा के कीर्तन भी कर रही है। क्या बोलोगे आप? ऐसा नहीं है कि अधिकार नहीं, हाँ दोबारा ना करे तो तब बात है, साथ साथ चल रहा है ना। अब बोल दो तो आग। अब मतलब समय ऐसा आता जा रहा है धीरे धीरे बहुत। मैं मैटर कहीं का और चला गया। तो मैटर ये है कि कुंडलिनी जागरण के बाद संकेत क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इस ऊर्जा को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जब योग्य गुरु की दृष्टि में रहकर ये काम होता है तो वो उसको बचा लेते हैं, और वो पचा। अच्छा, अब जिनकी खुल चुकी है उसकी क्या गारंटी है? लोग बोलते हैं वो उनको चीजें दिखाई देती है। चीजें दिखाई देने का मतलब क्या है कि वो कुंडलिनी जागरण हो गई। चीजें दिखाई देने लग गई, देवताओं के दर्शन होने लग गए अगर, तो भगवान की तो माया को आप जानते हो। ये जो पेड़ है, ये जो पृथ्वी है, ये जो आप और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं, ये भी सत्य है क्या? लेकिन इसे सत्य माना है ना आपने, लेकिन ये भी क्या सत्य है? इसे ही माया बोलते हैं। तो वैसे ही जब
आप इस शरीर में जब आंखें बंद करके या खोल के जो चीजें देखते हो वो भी तो उस माया का रूप है। अरे कुंडलिनी जागरण के बाद आदमी आत्मज्ञानी हो जाता, मुमुक्षु हो जाता है। इसका एक संकेत सुन लो मेरी बात। प्रचार नहीं करता फिरता कि मेरी थर्ड आई खुल गई है, ये याद रखना। और जो लोग इस चीज का दंभ करते हैं वो कहीं ना कहीं भगवान की उस माया को ब्रह्मा नहीं समझ पाए। कथाओं को सुनना चाहिए ना। ब्रह्मा नहीं समझ पाए, नारद नहीं समझ पाए, इंद्र नहीं समझ पाए, तो हम जैसे 2 कौड़ी के मनुष्य समझ जाएंगे क्या? नहीं, कई लोग बोल रहे हैं ना, इसलिए बता रहा हूं। चुड़ैलों के दर्शन हो गए, भूतों के दर्शन हो गए। अब तो चुड़ैल साधनाएं करवाई जा रही हैं यूट्यूब के माध्यम से। मेरे पास एक लड़का है, कभी दिखाऊंगा, लाइव वीडियो बनाऊंगा उसके साथ। कर्ण पिशाचिनी के ऊपर लोग इतना बोलते हैं, उस लड़के ने खुद कर्ण पिशाचिनी की और 3 दिन में कर्ण पिशाचिनी प्रकट हो गई थी। उसका अनुभव बताऊंगा। छोड़ दी उसने, कैसे छोड़ी, सारा विषय। लोग तरह तरह की बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। सिद्धियां प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिद्धियों में दुर्गति है, इसके पीछे ना भागें। और दूसरी बात रही, उपासना करो, श्रेष्ठ करो। काहे को पड़े हो पीछे तुम भाई कुंडलिनी जागरण के? काहे को पड़े हो तुम थर्ड आई के पीछे? इन 2 आंखों से जो दिख रहा है उस पर संतुष्टि नहीं है क्या? अच्छा, वो देखना चाहते हैं तो देखना चाहते हो तो भजन करो, भगवान की कृपा होगी। लेकिन एक बात याद रखना, ये ऐसे वाला संवाद योग्य गुरु जो होगा, गुरु घंटाल सब 90%। अब मुझे भी कोई बोलना चाहे तो चलो कोई बात नहीं, हम भी गुरु घंटाल है, हम तो गुरु बनते ही नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को सतर्क कर रहा हूं, ऐसे लोगों से सावधान। बहुत चल पड़ा है, बहुत चल पड़ा है ये, बहुत इंटरेस्ट भी है ना लोगों का। ऐसा नहीं है कि इस विषय में हम नहीं बोलेंगे, लेकिन वही बोलेंगे जो जरूरी है। यहां से ज्ञान देने लग गए, हो गया तो इस विद्या का क्या रहा? ये गुप्त विद्या है, गोपनीय विद्या है? ऊंचे ऊंचे महात्माओं को पढ़ो, समझो। देवराहा बाबा जी ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कुंडलिनी जागरण के। महात्मा तो आज भी बड़े बड़े हैं, समझ रहे हैं ना, आज भी हैं। मैं एक ही चीज बोलता हूं, उपासना जब तक के बाद आपके पास स्वयं उनकी दृष्टि पड़ती है, वो स्वयं आपसे खुद मिलते हैं, आपको जाना नहीं पड़ता, मिलवा देते हैं अपने आप। उपासना साधना की साधक व्यक्ति की एक बात याद रखना, जो साधक होगा, जो मंत्रज्ञ होगा, उस व्यक्ति की वाणी, उस व्यक्ति का तेज वो अलग ही होगा, महसूस होगा। और जो भूत प्रेत वाले होंगे ये भी दिख जाएंगे। हो क्या रहा आजकल, बड़े बड़े धाम बनने लगे। भैया हमने तो 4 धाम सुने, आजकल तो नए नए निकल रहे हैं। भूत प्रेतों की सिद्धियां करके बैठ गए, वो धाम बना दिया, बस धाम। भूत प्रेतों के द्वारा सब काम हो रहे हैं। भूत प्रेतों को किसी में ट्रांसफर करके तब बोलते हैं लो तेरे अंदर देव शक्ति जागृत हो गई, ले तेरा शक्तिपात हो गया। नहीं जी, ये तो अच्छे प्रेत हैं, इन प्रेतों के द्वारा हम दूसरों का भला करते हैं। तुम जान रखना, तुम्हारी क्या दुर्गति होगी तुम देखना। समझ रहे हो आप? इनकी क्या दुर्गति होगी आप देखना समय के अनुसार। हम थोड़ी बताएंगे, हमने देख रखा है, हमने देख रखा है। हम तो प्रत्यक्ष हमारे जीवन में, हमारे परिवार के लगा लो, दूसरों का क्या देखना है। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देख लिए हैं जिनकी दुर्गति हुई है।
उच्च कोटि की उपासना करो, साधना करो, सब कुछ धीरे धीरे अपने आप आपकी जैसी पात्रता होगी, जैसा आपका घर्षण होगा, जैसा आपका मनन चिंतन होगा, वैसा वैसा आपको वैसा वो देंगे। एक मंत्र गुरु के द्वारा जो प्रदत्त होता है कई लोगों को, उसमें से कई लोगों में से सबका अनुभव अलग होता है, सबका फल अलग होता है। क्यों? क्योंकि जिसने जैसा उसका स्वाद चखा। तो इसलिए गुमराह ना हो, सीधा ये जो इंटरेस्ट हमारे अंदर है इसको जरूर बनाओ, लेकिन क्यूरियोसिटी के लिए अपना भी अध्ययन करो, ठीक है ना। महात्माओं को पढ़ो, उनकी दिनचर्या को समझो, ठीक है। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अपने अंदर ध्यान से मिलने शुरू हो जाते हैं। कई ऐसी किताबों के जो रहस्य होते हैं वो किताबों को पढ़कर नहीं समझ आते। जब आप उसको पढ़ते हैं और जब आप करते हैं कुछ अपनी उपासना साधना, तो वो उसकी जो बात है वो अपने आप मन में उसका समझ में आने लग जाता कि अच्छा ये बात है, ये बात है, ये अंदर से शक्तियां जो है हमारे अंदर ही है, सोच समझ आने लग जाती है। प्रेमानंद बाबा ने एक शब्द कहा कि बोलो राधा राधा राधा, लोगों ने समझा कि राधा एक नॉर्मल, एक वो 2 कौड़ी का रुद्र तारा नाम का छक्का, वो बोलता है कि राधा राधा से कुछ नहीं होगा, मुर्गा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। उस 2 कौड़ी के आदमी को क्या पता कि कुंडलिनी मंत्र विद्या ये क्या है, और दे रहा है ज्ञान, 10 महाविद्याओं का साधक बना फिरता है, मां बहनों को बिगाड़ रखा है, दूसरों को। लक्षण उसके एक भी नहीं है, उसकी शक्ल देख के घृणा आती है, उल्टी आ जाती है, समझ रहे हो। भगवान, अब कोई भी एक शब्द हो अगर उसका नित्य नियम से मानसिक और उसका वाचिक, जब वाचिक मतलब उपांशु होगा तो बैठ के, और जब नहीं तो ऐसे लेटे फिरे कुछ भी देखते हुए मानसिक चल रहा है, प्रभाव तब पता लगता है। डूबना पड़ता है, तैराकी सीखनी है तो पहले पानी में डूबना पड़ेगा, गोता खाना पड़ेगा, बिना उसके नहीं आएगी। हर हर महादेव।